बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली क्लास 6 के लिए है। तो चलें आगे मूव करते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 6 के लिए इसमें देखें हम चैप्टर नंबर 1 का कंटेंट देखते हैं। तो इसमें देखें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, यानी कि इसमें कंप्यूटर का तारफ, व्हाट इज कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की डेफिनेशन कि कंप्यूटर क्या है। उसके बाद सेकंड पे है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के कौन कौन से आलात हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, इसके अलावा कंप्यूटर काम कैसे करता है। ये जो है आपका यूनिट नंबर 1 है। आगे मूव करते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में सबसे पहले देखिए कुछ चीज़ें दी हैं इसमें। कुछ क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर्स के, कंप्यूटर क्या होता है, डिफाइन डाटा एंड इंफॉर्मेशन के, डाटा क्या होता है और मालूमात क्या होती हैं। एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर के, कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए आपको कौन कौन से फायदे होते हैं। उसके बाद है डिफाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, के हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। नेक्स्ट है हाउ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में आप क्या फ़र्क बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नाउ इनपुट डिवाइसेस के, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। उसके बाद है नाउ सिस्टम यूनिट क्या होता है, सिस्टम यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं। नाउ हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, के कंप्यूटर कैसे काम करता है ये आप कैसे जान सकेंगे। डिस्क्राइब 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो बुनियादी तौर पे 4 ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना, वो क्या है। ये सारी चीज़ें आपकी आउटकम्स हैं कि आप जब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी पता चल जाएंगी। अच्छा जी, कंप्यूटर की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो डेफिनेशन में देखें सबसे पहले लिखा हुआ है आपके सामने व्हाट इज कंप्यूटर। तो इसमें देखें जी, व्हेन समवन सेज टू द वर्ड कंप्यूटर यू मे थिंक ऑफ मशीन दैट लुक्स लाइक दिस। वो कह रहा है कि जब भी आप कंप्यूटर का वर्ड अपने ज़हन में लेके आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब एक ऐसी मशीन है जो कोई आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई गई है, जिसमें एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और एक सिस्टम यूनिट होता है। अच्छा ये देखें, आपको ये सिस्टम यूनिट नजर आ रही है। इसको अक्सर लोग कहते हैं कि ये सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू ये नहीं है, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कि इसके अंदर होता है। तो इसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट, या इसको दूसरे लफ्जों में सिस्टम बॉक्स भी कहते हैं, और इसको आप पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है जी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। विच प्रोसेस रॉ डाटा, यानी कि ये रॉ डाटा, इनपुट यानी कि हम इसको इनपुट देते हैं कीबोर्ड की मदद से, माउस की मदद से या किसी भी डिवाइस की मदद से। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो होती है वो आउटपुट होती है, यानी कि कंप्यूटर आपको स्क्रीन पे जो चीज़ दिखाता है ना, इधर स्क्रीन पे, उसको आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इधर स्क्रीन पे जो भी आपको रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट होती है कंप्यूटर की। और कंप्यूटर को हम जो चीज़ इनपुट देते हैं वो इनपुट हम कीबोर्ड से देते हैं, माउस की मदद से देते हैं और दूसरी डिवाइसेस की मदद से। इट ऑलवेज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, और जो हम कंप्यूटर को हदायत देते हैं ना, तो उसके मुताबिक कंप्यूटर जो है वो काम करता है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि बिजली की मदद से चलती है, और ये काम किस पे करती है, इनपुट डाटा के ऊपर जो हम कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से देते हैं, और हमें जो रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर दिखाती है उसको हम कहते हैं आउटपुट। तो यही आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन है। और इसके अलावा कंप्यूटर जो है ना वो आपकी मालूमात को सेव भी कर लेता है, ये भी डेफिनेशन में ही आता है। अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर की मुख्तलिफ इकसाम दिखाई गई हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है, टैबलेट पीसी, उसके बाद है पीडीए, उसके बाद नेक्स्ट है स्मार्टफोन, उसके बाद है पाम टॉप, उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर, उसके बाद नोटबुक, लैपटॉप और कंप्यूटर। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर की यूनिट 1 में। अच्छा जी नेक्स्ट देखें जी, इसमें है जी
आपके पास डाटा वर्ड लिखा हुआ है और लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन देखें, डाटा का मैं आपको ना सिंपल पहले बताता हूँ कि डाटा होता क्या है। जैसे आप देखें, आप क्लास में पढ़ते हैं किसी क्लास के अंदर, ठीक है, तो आपको ना स्कूल में कोई मिलने आया है पेरेंट्स, तो वो कहते हैं जी टीचर से मिलने आए, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे का रोल नंबर जो है ना वो 11 है और वो जो है वो 7वीं क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमें मिली है ना, ये हमारे पास क्या है, डाटा है उस स्टूडेंट का। अब वो जो बंदा आया ना पेरेंट्स, वो कहता है कि मेरा बच्चा जो है ना वो 7th क्लास में पढ़ता है, ठीक है, इसका नाम ये है, इसका रोल नंबर ये है और ये फलां मोहल्ले का रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो है ना ये इंफॉर्मेशन बन जाएगी। आप बोर्ड के ऊपर या आप किसी को अपना रोल नंबर बताते हैं, ये डाटा है, आप अपना नाम बताते हैं, ये डाटा है। लेकिन जब किसी बंदे की आप पर्सनल एड्रेस के साथ बता देते हैं ना, तो वो बन जाती है इंफॉर्मेशन। जिस तरह आप रास्ते से गुजर रहे हो ना, तो रास्ते पे बैनर लगा हो जिसपे लिखा हो कि हम कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहे हैं, ठीक है, 6 मंथ का, ये हमारे पास डाटा है। और साथ नीचे लिखा हुआ है कि हम फला कॉलेज के अंदर ये जो है ना कोर्स करवा रहे हैं। तो वो जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, ये इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो मीनिंगफुल होती है, डाटा का कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे हम बोर्ड के ऊपर लिख देना 10, 12, 13, 14, 15, ये डाटा है, लेकिन हम साथ मेंशन कर देते हैं कि ये रोल नंबर है। तो जब हमने साथ वर्ड लिखा है ना रोल नंबर, तो ये इंफॉर्मेशन बन गई है, ये कंफर्म हो गया कि ये रोल नंबर्स हैं। अच्छा देखें इधर, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स अनप्रोसीडेड आइटम इज नोन एज डाटा। वो कह रहा है कि ऐसी चीज जो कि, जिस तरह मैं आपके सामने लिखता हूँ 11, मैं आपके सामने लिख देता हूँ अली, ये डाटा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बिलाल, ये डाटा है, ठीक है। तो ये देखें ये अनप्रोसीडेड है, यानी कि इस पे हम कोई भी काम, हमें नहीं पता अली कौन है, हमें नहीं पता 11 क्या है, हमें नहीं पता बिलाल कौन है, ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट भी हो सकता है, ये देखा टेक्स्ट जैसे मैंने लिखा है अली, ये नंबर भी हो सकता है जैसे मैंने लिखा है 11, और ये इमेज भी हो सकती है, यानी कि आपके सामने मैं किसी की तस्वीर रख दूं, ठीक है। ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है। उसके बाद है डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको कहता हूं कि अली जो है ना वो 7th क्लास में पढ़ता है, ठीक है, ठीक है, अली के मार्क्स इतने हैं, अली की पोजीशन स्कूल में ये है, तो ये चीज बन जाएगी इंफॉर्मेशन और ये प्रोसेसिंग होगी डाटा की। हमारे पास डाटा क्या था, अली डाटा है, ठीक है, हमारे पास उसके मार्क्स क्या है, डाटा है, वो 7th क्लास में पढ़ता है, ये क्या है, डाटा। अब हमने इससे एक रिजल्ट जनरेट कर लिया कि ये बच्चा जो है वो इतने मार्क्स हासिल किए हैं, ये 7th क्लास का बच्चा है, तो ये इंफॉर्मेशन बन गई। जो इंफॉर्मेशन होती है वो मीनिंगफुल डाटा होती है, आपने बात याद रखनी है। जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, और जो मीनिंगफुल नहीं होती उसको हम डाटा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, प्रोसेसिंग इज एन एक्शन विच इज कंप्यूटर कन्वर्ट डाटा इनटू द इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग क्या होती है कि जैसे मैं कंप्यूटर को देता हूँ ना 10 प्लस 10, अब मुझे ना इसको प्लस करके दो ये 20, तो ये जो 20 आया ना ये प्रोसेसिंग होके आया है। अब नीचे उसने देखे आपको कितनी प्यारी एग्जांपल दी है कि एक टोटल मार्क्स ऑब्टेन जो है ना 417, मैक्सिमम मार्क्स 500 थे और परसेंटेज इस बच्चे की बनी है 83.4% और ग्रेड इसका ए है। ये प्रोसेसिंग हुई है कंप्यूटर पे, ठीक है, रिजल्ट जनरेट हुआ है, तो ये आपके पास जो है ना वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चले जी नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब ये देखें इंफॉर्मेशन क्या है जी, इस बच्चे का क्लास ये है, ठीक है, इसका नेम ये है, एड्रेस भी लिखा हुआ है और ये सर्टिफिकेट है, तो ये क्या आपके पास बन गई है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हमें पता चल रहा है बच्चा कौन सी क्लास का है, इसका एड्रेस क्या है, ठीक है, उसके मार्क्स क्या है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर हम डिस्कस कर लेंगे 4 से, ठीक है। आज आपके 3 पेज हो गए हैं, आप इसको अच्छे से सुने, ठीक है, और जो है ना वो घर में इसकी अच्छे से तैयारी करें। ओके, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिए, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।